आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत मज़ार शरीफ से चला गया है। दोस्तों, अफगानिस्तान में सिचुएशन हद से ज़्यादा खराब हो चुकी है। यूनाइटेड नेशंस ने यह बोला है कि अफगानिस्तान इस समय अपने सबसे बुरे दौर में है। इतना तो पहले भी नहीं था जब तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया था। नॉर्थ पे अफगानिस्तान तालिबान का कब्जा हो चुका है और बहुत सारे हजारों हजारों लोग देश छोड़ के भाग रहे हैं। जीता जागता नर्क हो गया। अगर आपको नर्क भुगतना है, मैं कुछ व्लॉगर्स को देख रहा था, कमाल की बेवकूफ़ी कर रहे हैं वो। इस समय अफगानिस्तान में घूम रहे हैं, है ना। भैया ऐसा मत करो, अपनी जान बचाओ, वहां कुछ भी हो सकता है। तो हम बात करेंगे इस इशू की कि भारत ने अपने नेशनल्स जितने भारतीय बोला कि निकलो, तुरंत निकलो यहां से, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं और चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो। गजब की डिप हुई है ग्रोथ में, ऐसा मत करो। मैंने सोचा था इस बार 1 मिलियन हो जाएंगे। हाँ, मुझे पता है मैं 2 महीने से चैनल पे नहीं था इतना, लेकिन अब मैं आ गया हूँ वापस। इंस्टा पे फॉलो करो। अच्छा, एक चीज़ और है, हम अपनी टीम थोड़ी एक्सपैंड कर रहे हैं, तो हमको अपने चैनल के लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO चाहिए। हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन अब हम थोड़ा सा एक्सपैंड करें क्योंकि कुछ हमारे प्लान्स हैं। तो जो इंटरेस्टेड है वो मुझे इंस्टा पे मैसेज करें, ठीक है, या फिर मेल पे अपना CV के साथ हमको मेल करें। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हमको एक्सपीरियंस्ड चाहिए, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए, ओके। और टेलीग्राम पे आप आइए, यहाँ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना, आपको सारी PDF यहाँ पे मिल जाएगी। हमने NCERT ज्योग्राफी का शानदार कोर्स बनाया, मैंने खुद बनाया है, 6 to 12 तक की NCERT। और कल से क्लास स्टार्ट हो गई है, तो मैं खुद पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी। जो आपको बहुत ज़्यादा टफ लगती है वो मैं पढ़ाऊंगा। दोस्तों, खाली 400 रुपये का कोर्स है। हम यही है कि हम कम से कम आपसे लेंगे, उतना ही बस जितना सस्टेन कर सकें, और बदले में बहुत कुछ देंगे। तो देखो, तालिबान जो है मज़ार शरीफ में एडवांस कर रहा है। तालिबान जो है ना, वो रुक ही नहीं रहा है। और अफगानी अब ऐसा लग रहा है कि अफगानी फोर्सेज जो हैं वो धीमे धीमे अपने हथियार डालते जा रही हैं। मज़ार शरीफ जो है वो एक शहर है, अफगानिस्तान का चौथा सबसे बड़ा शहर है। बल्क प्रोविंस की कैपिटल है ये। बहुत ही स्ट्रैटेजिक शहर है ये, क्योंकि जो हाईवे जाता है ना, कुंदूज और काबुल, उसको कनेक्ट करता है ये। हेरात साउथ वेस्ट में है, तिरमिस मतलब इधर नॉर्थ में जाएंगे तो उज्बेकिस्तान आ जाएगा, तो वहां पे तिरमिस है। 5 लाख की यहाँ पे पॉपुलेशन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट शहर है मज़ार शरीफ। अब देखिए, भारत ने ऑलरेडी $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है अफगानिस्तान में। भारत की तो हालत पतली है, आप ये समझिए। क्योंकि हम चाहें तो 2-3 दिन में मामला खत्म कर सकते हैं, हमारी आर्मी जाएगी, 2-3 दिन लगेंगे बस। लेकिन दोस्तों, ये सही नहीं होगा, क्योंकि पहली बात तो दूसरे के फट्टे में हाथ नहीं डालना चाहिए। दूसरी बात यह कि हमने बहुत इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो अगर इस तरीके की कोई हरकत होती है हमको लॉस होगा। ऊपर से अमेरिका ने सीधा सीधा पाकिस्तान को यह भी बोला है कि तालिबानियों को संरक्षण देना बंद करो, तुम्हारी वजह से चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। अभी मैं वो न्यूज़ भी कवर करूंगा। तो भारत ने मंगलवार को अपने डिप्लोमैट्स को इवैक्यूएट कर लिया, ठीक है। और नॉर्थ अफगानिस्तान में, ये सबसे बड़ा शहर है, और जैसा कि मैंने बताया, नॉर्थ अफगानिस्तान में अब तालिबान का बस आप कुछ चंद दिनों की देर है, पूरा नॉर्थ। लेकिन इधर ईस्ट वेस्ट तो उसके कब्जे में है ही है। काबुल बस वक्त की बात है, 6 महीने के अंदर अंदर अमेरिका की रिपोर्ट ने बताया था कि काबुल भी अफगानिस्तान के पास आ जाएगा। एक बार काबुल गया तो खेल खत्म। और उसके इधर नॉर्थ में भी तालिबान जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो वही है कि यहाँ पे जितने कॉन्सुलेट रहते हैं, जितने डिप्लोमैट्स, पहली भारत ने बोल दिया कि निकलो बाहर, तुरंत निकलो, पहली फुर्सत में निकलो। और जो इंडियन एम्बेसी है काबुल में, उन्होंने भी सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी कर दी है। 3 महीने में तीसरी एडवाइजरी है कि तुरंत जितने भी भारतीय अफगानिस्तान में रह रहे हैं तुरंत निकलें, क्योंकि अब एयर सर्विसेज डिसकंटिन्यूड, दे आर एक्सपेक्टेड टू बी डिसकंटिन्यूड। अब अगर मान लो कि आप किसी शहर में हो, कोई भारतीय का नागरिक किसी शहर में फंसा हुआ है, भूल जाओ हम एयर सर्विसेज देंगे, क्योंकि वहां पे तालिबान का कब्जा हो गया है या हो जाएगा। तो मज़ार शरीफ, वही मैंने बताया कि नॉर्थ में है, बहुत बड़ा शहर है, 4th लार्जेस्ट सिटी अगर अफगानिस्तान की बात करें। अब इंडिया के जो डिप्लोमैट्स हैं और स्टाफ अभी कांधार के लिए ऑलरेडी चले गए। वो कांधार, काबुल अभी बचे हुए हैं ना, 2 सबसे इंपॉर्टेंट शहर अफगानिस्तान के, तो वो ऑलरेडी कांधार के लिए ये छोड़ के यहाँ पे चले गए। और हेरात में भी, मतलब जो इंडियन काउंसुलेट्स हैं, दैट लेफ्ट। जलालाबाद में भी, मतलब जो देखिए लास्ट ईयर क्या हुआ ना, पिछले साल पैंडेमिक की वजह से और अभी इस साल वायलेंस की वजह से जहां जहां खतरा था वहां इंडियन डिप्लोमैट्स ने ऑलरेडी शहर छोड़ दिए हैं, ओके। अभी ये जो कॉन्सुलेट्स हैं
ये अफगान स्टाफ की मदद से चलाए जा रहे हैं और सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक दिखाई दे रही है। अब यही है कि काउंसलेट ने मंगलवार को यही बोला कि भैया स्पेशल फ्लाइट जाएगी मज़ार शरीफ और जितने भी भारतीय हैं वो तुरंत इस स्पेशल फ्लाइट में आ जाएं, मज़ार शरीफ से भारत वापस आ जाओ। सारे नागरिकों को बोल दिया है, क्योंकि उसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे। ओके, स्पेशल एयरक्राफ्ट जो है वो इंडियन डिप्लोमेट्स के लिए भेजा जाएगा, ऑफिशियल्स, बाकी स्टाफ मेंबर्स, फैमिली के लिए भेजा जाएगा। इसमें आईटीबीपी के भी पर्सनल रहेंगे ताकि अगर कहीं हमला हो जाए तो ये लोग तैयार रहें। हालांकि देखिए, भारत पे तालिबान हमला नहीं करेगा। दानिश सिद्दीकी की मौत के लिए भी उसने माफी मांगी थी, देखिए हमने हमला नहीं किया, तो वो भारत या कोई और देश पे हमला नहीं करेगा तालिबान। लेकिन हाँ, अफगानी, जहां उसको अफगानी सरकार मिलेगी वहां पे हमला कर देगा, क्योंकि भैया उसको पूरा देश चाहिए ना। तो अभी इंडियन एम्बेसी काबुल में, भारत की एम्बेसी जो है वो काम कर रही है। इंडियन डिप्लोमेट्स हैं, स्टाफर्स हैं, सिक्योरिटी पर्सनल और अफगान स्टाफर्स हैं, बेसिकली इन्हीं के ही दम पे 29 जून और 24 जुलाई को 2 सिक्योरिटी एडवाइजरी जो है वो जारी की गई थी भारत द्वारा। और अब ये एडवाइजरी जारी की है और ये देख लीजिए कि क्योंकि हिंसा अफगानिस्तान के काफी पार्ट में फैल गई है और ये बढ़ती जा रही है, तो कमर्शियल एयर ट्रैवल सर्विसेज दे आर डिसकंटिन्यूड। अब आपको प्लेन्स नहीं मिलेंगे। अगर आपको लग रहा है कि हिंसा बढ़ेगी, आखिरी वक्त पे आप प्लेन में बैठोगे, देश के बाहर चले जाओगे, भूल जाओ, ये कभी नहीं होने वाला। तो जितने भी भारतीय जा रहे हैं, वहां पे काम कर रहे हैं अफगानिस्तान में, तुरंत अब पहली बात तो भारत आ जाए और अपने आप को अपडेटेड रखें कि कमर्शियल फ्लाइट्स कहां से जाएगी। इमीडिएट ट्रैवल अरेंजमेंट, इमीडिएट तुरंत ट्रैवल अरेंजमेंट करें ताकि भारत आ जाओ बेटा, क्योंकि बस अब वक्त की बात है, कमर्शियल एयर सर्विसेज डिसकंटिन्यू होने वाली है। अब अफगानिस्तान में नहीं जाएंगी कमर्शियल, जो भारत नहीं भेजेगा प्लेन, वो अपनी सांसत नहीं मोल लेगा। तो जितने भी भारतीय कंपनीज हैं अफगानिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, जो भारतीय वहां पे ऑपरेट कर रहे हैं, तुरंत जितने भी इंप्लॉयज हैं प्रोजेक्ट साइट से हटाओ जितनी जल्दी हो सके। और उसके बाद फिर भारतीय नागरिकों को भी बोला है जो अफगानिस्तान के लिए काम करे, जो अफगानिस्तान की फॉरेन कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं, वो भी वहां से निकल जाए। जितने मीडिया पर्सन हैं, जो मीडिया वाले लोग हैं जो अफगानिस्तान में हैं, वो पब्लिक अफेयर्स और सिक्योरिटी के साथ कांटेक्ट में रहें। मीडिया बहुत जरूरी है। मीडिया ही हम ये देखते हैं कि खबर देता है क्या हो रहा है अफगानिस्तान में, क्या नहीं हो रहा है, तो वो तुरंत भारतीय सरकार से कांटेक्ट बनाए रखें। ये दोस्तों एडवाइजरी है। और हमारा एसएससी जीडी का बैच दोस्तों लाइव है, अभी एडमिशंस बंद नहीं हुए हैं, अभी भी लाइव चल रहा है, तो बिल्कुल आप इसको ज्वाइन करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।